नमस्कार जी। खुद PR न्यूज, हाँ जी हाँ, वहाँ ये बुलाया है अपने रेजिडेंस पे। आप सारे बेहतर जानते हैं कि इस समय भारत जोड़ो यात्रा बड़े जोरों पे है और भारत का जो बिखराव है, जो भारत को जगह जगह से तोड़ा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, उसके प्रति जो भावना लेके और राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, तो हम समझते हैं कि इस समय उनका सहयोग करना, भारत जोड़ो यात्रा का सहयोग करना इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी कि सारे आपके माध्यम से सारे समाज को, सारे डुग्गर प्रदेश को, कठुआ से लेके बनहाल तक जितना भी एरिया हमारा प्रदेश पड़ता है, सारे प्रदेश को जहाँ जहाँ भी गुजरें तो उनकी यात्रा सफल बनाई जाए, कामयाब बनाई जाए और यात्रा का रिजल्ट निकल के सामने आए। हमारा देश और ख़ास करके जो इस समय हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, यू नो बेटर, सारे बेहतर जानते हो, हालात जम्मू के तो हमारी स्टेट के इतने बुरे हो चुके हैं, मैं कह सकता जैसे बुरे दिन आ गए। वो ये है कि इस समय इतनी काली मची हुई है, इतनी तकलीफ मची हुई है, इतनी परेशानी बनी हुई है सरकार को कि कितनी जल्दी लोगों की ज़मीनें छीनी जाएं, उनको बेज़मीना किया जाए, लैंडलेस किया जाए। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो इनकी सोच है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और ये जिस तरीके से इन्होंने नुकसान किया है, ये नुकसान की भरपाई ये तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं पैदा इनकी भरपाई हो पाएगी। लोगों की ज़मीनें फिर भी वापस होंगी, रिस्टोर होंगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वील फाइट, हम इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे पूरा लोकतांत्रिक तरीके के साथ। इसको घर घर पहुँचाएंगे और जो घरों घरों में, इलाके इलाके में जो लोगों ने अपना रोष इस समय जगह जगह प्रकट हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। आप जानते हैं डिफरेंट ज़िलों में इस समय हर बंदा इस बात के लिए बड़ा तकलीफ़ में है, मुश्किल में है और कोशिश कर रहा है कि मेरी ज़मीन को कैसे, इस ज़मीन को बचाया जाए। और सरकार को ये इल्म नहीं है कि सरकार बनाता कौन है। जो सरकार बनाता है, सरकार उसकी होती है, उसके लिए होती है। अगर उसने सरकार बनाई तो सरकार की ज़मीन उसकी कैसे होगी? सरकार की ज़मीन होगी। इससे पहले कितनी सरकारें आई, कितनी गवर्नमेंट्स आई, किसी गवर्नमेंट ने इस किस्म का घिनौना काम नहीं किया। किसी किसान को, किसी मज़दूर को इस तरीके से निहत्था नहीं किया। ना उनको ज़मीन की ज़रूरत, और कईयों की रोजी रोटी इस पे चल रही है। आप बेहतर जानते हो, जब रोजी रोटी चल रही है उस पर, तो आप कैसे हो सकता है कि आपने उसको ना नौकरी दी, ना कारोबार दिया, ना रोज़गार दिया, ना उस आदमी को ऐसा काम दिया कि जिससे उसका परिवार पल सके। बजाय उसका परिवार पलने के, बजाय उसका परिवार ठीक रहने से, बजाय उसके परिवार की रोजी रोटी चले, इन्होंने वो सारी चीज़ें तार तार करके छोड़ दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो काम हो रहा है, दिस इज ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और इस बुरे काम की हम मजम्मत करते हैं और इस बुरे काम के लिए हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को कहते हैं कि सरकार इसको रोल बैक करे, इसको रोके और इस पे विचार करे। पहले इनके स्पोक्स पर्सन के बोल रहे थे कि नहीं जी, हम इस पे सोच रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सोच नहीं रहे हैं कि आप अगर सोच रहे हैं तो इतनी जल्दी हमला क्यों? मार्च महीने की डेट थी, आपको इतनी अर्जेंसी, इमरजेंसी कैसे बन गई? आपको ऐसी तकलीफ कैसे बन गई कि आपने एक दिन में ही उसके खिलाफ खड़े हो गए? कौन सी ये मार्च महीने तक लोगों ने ज़मीन का सौदा कर लेना था और कोई बर्बाद होनी जानी थी या तबाह हो जानी थी? क्या लगता है सर, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का एक? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे, लोगों की तकलीफ़ें जो हैं, लोग लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, उन सारी चीज़ों को मैं कह सकता हूँ कि एक नॉनसेंस तरीके से इस चीज़ों को पेश किया जा रहा है।
ये बात अच्छी नहीं है। तो इस एक तो हमने आपको तकलीफ़ दी कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय जो बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, उसके लिए हम सारे लोगों को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं। मैं चौधरी लाल सिंह, मेरी पार्टी, मेरे लोग अपील करते हैं कि सारे इसका सहयोग करें, साथ दें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें जहाँ भी मिले और उनको सहयोग दें और यात्रा को जो इसका मकसद है देश को जोड़ने का, उसके लिए पूरा प्रयास करें। और यही आप लोगों का ये मेरा असली यात्रा से ठीक पहले रविंदर रैना पत्रकार वार्ता करते हैं और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात करते हैं कि जवाब दें वो जम्मू कश्मीर की आवाम को कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में इतनी सालों तक क्या क्या किया और जो भी किया वो जम्मू कश्मीर में बुरे के लिए किया। देखो, ये तो मेरा काम नहीं है और राहुल गांधी जी का जवाब मैं नहीं दे सकता और ये वही लोग जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है ये उसका जवाब वो देंगे और जहाँ लोग जवाब देंगे इनका। सो दीपिका चौधरी साहब ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, ट्वीट किया था। लोगों का ये कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है जिसको आप वेलकम कर रहे हो, लोगों के बीच में एक असंजम सी स्थिति है, क्या आप कांग्रेस इसके बाद ज्वाइन कर रहे हो? आपको मैंने कह रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से सहयोग कर रहा हूँ, तो आपको डाउट कैसे पैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बात हमारे मुद्दे हैं, हमारा सिस्टम है, हम ऐसे इतने काले नहीं, 5 साल से लड़ रहे हैं और सारी ज़िंदगी संघर्ष में दी है, और साल दे देंगे क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 371 में सहमति बनती है तो क्या घर वापसी हो सकती है? देखो सारे, ये बातें जब ये डिस्कशन में आएंगी, बातचीत होगी, तो उस समय इस पर विचार होगा। अभी पहले हम कुछ नहीं कह सकते। कठुआ का, बागथली का एरिया, कंडी का, घाटी, बरवाल, उत्तरी का सारा एरिया इंडस्ट्री के नाम पर लोगों से खाली करवाया जा रहा है। क्या देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड नेचर कितना इंपॉर्टेंट है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सरकार को पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए जो उत्तराखंड का हाल बना है, जोशी ने कहा, आपको पता ना उस गांव का, उसका शहर का क्या हाल हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट में लोगों को सुकून और प्रॉस्पेरस ज़िंदगी देने का सवाल है। अब चंद बड़े लोगों को लाके फ्री खाते में लोगों की ज़मीनें छीन के, उनके जो लोग वहाँ कारोबार कर रहे थे, ज़मीन चला रहे थे, उनका क्या कसूर है इस बात के लिए? और दूसरा नंबर, दरिया के अंदर जब आप कहते हो कि जो पानी का बहाव है जहाँ भी होगा, वहाँ नक्शा पास नहीं करते लोग, कंस्ट्रक्शन नक्शे पास नहीं करते, हालांकि वहाँ पानी, और ये तो दरिया है। हाउ यू कैन से कि आप ये भागथली का एरिया, दरिया का एरिया, कि ये डैम आपको इसकी एक लाइफ है, देयर इज़ अ लाइफ ऑफ डैम। रिवर की तो लाइफ नहीं है ना, दरिया की जो जिंदगी है, यू नो बेटर, ये लाखों साल की है, करोड़ों साल की, सृष्टि के साथ की चल रही है। और ये पानी आपने डैम में रोका है फॉर द सेक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और कभी भी जब इसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होगी तो आगे ज़मीन, लोगों ने मकान और फैक्ट्रियाँ बनाई होंगी, इनका हाल क्या होगा? और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अपना मानना है, अगर मैंने सरकार चलानी हो, मैं हर साल में एक बार पानी छोड़ूं दरियाओं में, जो ढका हुआ पानी है, तसल्ली से छोड़ूं, पूरे ज़मीन 1 इंच भी लोगों को ज़मीन ना लेने दूं। क्यों? इससे हमारा वाटर टेबल, हमारा नेचर, हमारा क्लाइमेट, जो हमारा यहाँ का रहन सहन जो बर्बाद हो रहा है, उसको हम बचाएं। ये ना बचाएंगे, हमारे बच्चों, हमने तो, आपने अभी जंग बच्चे हो, छोटे बच्चे हो अभी हमारे आगे, लेकिन हम लोगों ने, आपने भी देख लिया जो ज़िंदगी अभी भी, आप देखिए इस मौसम का अभी भी आप कितना मज़ा ले रहे हो, सर्दी का भी, धूप का भी, सारा, क्योंकि ये मौसम किसकी वजह से है, और पानी भी घरों में है। हालांकि इतनी तकलीफ़ें सरकार की तरफ से हो सकती हैं और नेचर की तरफ से, एक मिनट, नेचर की तरफ से मैं नहीं कह सकता हम कठुआ वालों को या जम्मू वालों को कोई तकलीफ हो, भगवान की दी हुई यह हर चीज़ है। सरकारी ज़मीनें खाली करवाने की एवज में कम्युनिटी लैंड का चराई जो पंचायतों की होती थी, लोगों की होती थी, वो भी खाली करवाई जा रहे हैं, क्या देख? बेसिकली घास चराई जो होती है, ग्रेजिंग लैंड जो ये है पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, ये इसलिए होती थी शहरों में, गाँव में, और सिर्फ जो गांव फॉरेस्ट के साथ लगते थे उनके पास नहीं होती थी। कानून की बात करता हूँ, वो इसलिए नहीं होती थी कि उनको अधिकार होता था कि आप जंगल से ये चीज़ ले सकते हो, इतना घास ले सकते हो, ये कर सकते हो,
वो लोग वहाँ जंगल के पास रहने वाले जंगल का ख्याल भी रखेंगे और जंगल के अंदर जितनी भी ग्रेजिंग लैंड की जितनी ग्रेजिंग की ज़रूरत होगी, घास चराई की ज़रूरत होगी, वहाँ से ले भी लेंगे, चाहे वो पत्ते लेंगे चाहे वहाँ से घास लेंगे। और उसके साथ जो शहरों में रहने, आप यू नो बेटर कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइज तो अभी हुआ हो, अभी की बात कर रहे हैं आप। ये एग्रीकल्चर देश है, प्रधान जो है एग्रीकल्चर प्रधान देश है। और एग्रीकल्चर में यू नो बेटर, आप बेहतर जानते हो, एग्रीकल्चर के कारण हमारे इलाके में हर बंदा को पास जानवर होते थे। हमारे घरों में जिनके पास ज़मीन भी नहीं होती थी उसके पास भी जानवर होता था उसके, ताकि वहाँ उसको चारने के लिए वहाँ उसको मिल जाती थी। ये लाल सिंह जी, जो भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है, इससे पहले राहुल को इमेच्योर पॉलिटिशियन बताते थे बीजेपी वाले या आरएसएस वाले। अब जो इन्होंने जो यात्रा निकाली है कन्याकुमारी से 19 तारीख को जम्मू कश्मीर में एंटर हो रही है और 30 तारीख को कंक्लूड हो रही है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 10 साल आप भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आप भी राहुल जी के साथ आपने भी काम किया है, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के कारण राहुल में कुछ मैच्योरिटी आपको दिखी है? देखो एक्चुअली क्या है, ये बेवकूफ़ी है। आप मुझे बताओ, हम सियासतदान हैं, हमारे फादर पॉलिटिशियन थे, हमारे घर के बच्चों से बात करके देखना, आप उनको इमेच्योर नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक घर में एक सभाओ, खाने पीने में भी पॉलिटिक्स होती है, डिस्कशन होती है। लोगों के घरों में, व्यापारी के घर में व्यापार, उसे बच्चे के कहोगे व्यापार सिखाओगे क्या? बच्चा, व्यापारी का बच्चा घर में बैठा बैठा ही सीख जाता है व्यापार। तो पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन की, ये तो जनरेशन्स हैं। राहुल गांधी के लिए कहना है तो फुलिशनेस है, बेवकूफ़ी है। जिन्होंने भी कहा, मैं कह सकता हूँ उसमें शरा इन्होंने नहीं कहा, उनकी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे। जिन्होंने पुराने ज़माने में जब वो पॉलिटिक्स में आए, तो मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैंने सुना है सब कुछ, मैं वो बात जहाँ कह नहीं सकता। उनको भी तकलीफ़ थी कि ये नौजवान आगे बढ़ गया, हनस्ट है, ईमानदार है, ये है, सादा है, तो सबसे मिल जाता है, कोई भी इसको आवाज़ दे, आप देखते हो। तो उससे ये तकलीफ़ थी। लेकिन इनको खबर थी, जो अपोजिशन सोचती है कि इस आदमी को टारगेट करेंगे तो हमारा कितने पैसे खर्च किए उन्होंने इस लफ्ज़ इस्तेमाल बनाने में, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च हो गया, बजाय वो डेवलपमेंट पे लगाते, तरक्की पे लगाते। अपोजिशन स्ट्रांग ही चाहिए, मेरी बात याद रख लेना। कभी भी कमज़ोर अपोजिशन जिस देश में, मुल्क में होगी, जिस एरिया में होगी, वो देश और मुल्क तरक्की करने के बाद त्रटी में चला जाता है। इसलिए अपोजिशन कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, अपोजिशन किसी जनता दल की हो, कि एनसी की हो, कि पीडीपी की हो, किसी पार्टी की भी हो, कोई पार्टी भी देश में, मुल्क में ख़त्म करने का मतलब है कि आपको डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को ख़त्म करने की बात है। और जो लोगों से काम करके आगे बढ़ सकते हैं उन्हें, यहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं बड़ा नज़दीक से रहा हूँ, मैंने कभी भी उनको आवाज़ दी राहुल जी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया हाँ भैया, तो मैंने बात करनी है। तो एक सेकंड नहीं लगाया, पार्लियामेंट का कहीं जो सीमेंट का चिप्स का बेंच लगा था, वहाँ बैठ के बातें की, के किसी अंदर सेंट्रल में बैठ के बातें करी, कहाँ इमेच्योरिटी की बात थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन सवाल यह है कि ये एक साजिश होती है, और ये साजिश राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हुई, ये साजिश मुल्क के खिलाफ होती है। अपोजिशन को कमज़ोर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं कभी नहीं, मैं रहा, चाहे बीजेपी में रहा, कांग्रेस में रहा, मैं कभी नहीं किसी बड़े लीडर को ख़त्म होता मैं कभी नहीं दिया। व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चंद्रशेखर वाज देयर, मैं पहली बार मना, अटल बिहारी वाजपेयी वाज देयर, अपने अडवाणी साहब तो हम 2 साल 2 बार वहाँ देखे, जॉर्ज फर्नांडिस वहाँ, और इतने देवगौड़ा जी वहाँ, और इतने बड़े लोग हमने वहाँ देखे। मैं हैरान होता हूँ कि मैंने उनकी बातें भी सुनी, और मैं रोज का 2-3 बार बोलता था, ये आपको बताने की बात है। और जब मैं पगड़ी डाल के, चूड़ीदार पजामा डाल के ओथ लेने गया, तो सारे जो अपोजिशन के, बीजेपी के, दूसरे कांग्रेस के, सब ने अच्छा महसूस किया कि अच्छा जम्मू कश्मीर के लोग डोगरा ऐसे होते हैं, बड़ा प्राउड फील किया, मुझे भी अच्छा लगा। तो कहने का मकसद है, हमने वो सियासत का रुख देखा हुआ है, सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर घटिया पानी। मैं आपको सुनाता हूँ, मैडम सुषमा स्वराज, हम अपनी बहन समान समझते थे, हम थे कांग्रेस में, वो वहाँ थे। 6 मेडिकल कॉलेज आए, एम्स के अपग्रेडेशन 6 आए मेडिकल कॉलेज रूटीन के। तो मैंने अपनी तकरीरें वहाँ, जब ऑल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बैठे थे,
तो वहाँ डिस्कशन चल रही थी, तो वहाँ अपनी अपने की तख्ती लगी होती थी। तो जब भी उन्होंने कोई एजेंडा रखना था, मैंने तख्ती उठाता था। तो मेरे पास सारे डिपार्टमेंट थे, तो ओ यो बाकी मिनिस्टर आए थे हिंदुस्तान के, उनके पास थे किसी मेडिकल हेल्थ सर्विस थी, मेडिकल हेल्थ सर्विस भी थी, फैमिली वेलफेयर भी थी, मेरे पास इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी था, मेरे पास होम्योपैथिक थी, मेरे पास एजुकेशन भी, मेडिकल एजुकेशन भी थी। तो मैंने हर एजेंडे पे खड़ा जो दो। तो उन्होंने बाद में कहा कि जब कोई भी तकरीर होगी, हालांकि मैं कांग्रेस का आदमी, कोई भी तकरीर होगी, उन्होंने कहा कि आप कंक्लूड आप करोगे। मैं उस इजलास की हर उसको कंक्लूड करता था, और मैंने फिर उनकर मेरे से इतनी खुश हो गई, तो मैंने कहा मुझे आपके पास एम्स आप बना रहे हो, एक एम्स हमें दे दो अपग्रेडेशन का, हमारा जम्मू का मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन करो। आपको पता मैं वहाँ यहाँ लाया था, और उन्होंने उसको 120 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था, वो मैं यहाँ से चला गया, इन्होंने वो 120 करोड़ रुपया वो सुपर स्पेशलिटी पे लगाया। और जब उद्घाटन था सुपर स्पेशलिटी का, जो हमारे नेता बड़े सीनियर तो कहने लगे यार ये बात नहीं करना है, इधर अभी ऐसी बात नहीं बोलने देना। मैं कहा आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फिर फॉर्चुनेट मेरे ही हाथों मेरी वजह से अगला एम्स भी हमें मिला और उसकी हमने की। तो कहने का मकसद है, तो वो भाषण दे रही है, मैं उनकी बात सुना रहा हूँ, जब कंक्लूड हुआ आई वाज देयर, कंक्लूड जब ख़त्म हो रही है पार्लियामेंट, कहती मैं किसी को दुआ तो दे नहीं सकती कि आप सारे जीत जाओ। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं सरकार बने हमारी, लेकिन आपका जो सबका सहयोग रहा, स्पीकर साहब वो कांग्रेस का स्पीकर था, आपने हमें बड़े बोलने का मौका प्रॉपर दिया। हाँ जी, मैडम जी सोनिया गांधी जी को कहने लगे चेयरपर्सन, हम आपके पास जब भी कभी गई हैं, अब उनकी तकरीर देख लेना, जब भी कहीं गई हैं तो हमने हमारा आपने काम किया। अडवाणी साहब एक तकरीर कर रहे थे कि पार्लियामेंट हमारी ऐसी है कि जहाँ मेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, इसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, और इतनी दूर की आइडियोलॉजी है, लेकिन हमें सब बोलने का सबको हक है, और बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे ये पार्लियामेंट। और ये पहली बार हुआ कि इस किस्म का माहौल बन गया कि पार्लियामेंट अजीबोगरीब हो गई, और ऐसे बगैर मतलबों स्टेटें तोड़ दी, स्टेट ब्रेक कर दी, और ज़मीनों पे कब्जे और बुरी हालत कर दी। ये कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से। और एक बार एक नोट चेंज कर रहा था मैडम इंदिरा गांधी के ज़माने में, आपको याद होना चाहिए, पार्लियामेंट में लाया, पार्लियामेंट डिस्कस हुआ, ये रात को नहीं पता लगा कि सुबह हमारे सारे पैसे लोगों का सत्यानाश हो चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र सबको मजबूत करना, और ये देश लोकतांत्रिक कंट्री है, और ये कंट्री ऐसी है कि 1950 तक जो जिन्होंने लोकतंत्र लाया, डेमोक्रेसी लाई अमेरिका ने, उसके पास 1950 में पंचायती राज नहीं था, और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अपोजिशन सारी मजबूत रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि एक अच्छा आदमी बोलने वाला हारे। जहाँ शमशुद्दीन होते थे जम्मू कश्मीर के, क्या बात ही तकरीर करते थे, दुनिया सुनती थी। तो ये लोग रहने चाहिए, लोग सुने, तथ्य सुने, फैक्ट सुने। तो ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपको क्या तकलीफ है? रथ चले, इतनी चीज़ें चली, इतना कुछ चला, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सारी दुनिया अपने इस तरीके से लोगों को अवेयर करना चाहिए, और खुद भी अवेयर होना चाहिए आदमी। दिस इज वेरी क्लियर। तो ये मेच्योरिटी का सवाल नहीं है। ही वॉज मेच्योर, ही इज मेच्योर। सर साहब, किस तरह से वेलकम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का? आपने कहा था कि काफ़ी जो है तादाद में जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन कार्यकर्ता जो वहाँ पर पहुँचेंगे। हम यहीं से कोठी से ही चलेंगे, यहाँ 2 बजे हम इकट्ठे हो जाएंगे, और कुछ लोग हमारे जो दूसरी उधर से उस तरफ से आने हैं वो उधर इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ कोई 8-10 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा करेंगे, वहाँ इकट्ठा होगा, और बढ़िया तरीके से हम वेलकम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। और अच्छा लगेगा हमें कि एक यात्रा में सबको जोड़ने का, हमारे साथियों को जोड़ने का मौका मिलेगा। चौथा सर, वेलकम ही किया जाएगा, या उसके बाद जो यात्रा चलेगी उसके साथ राहुल गांधी के साथ भी आप लोग चलेंगे? चलेंगे, दूसरे दिन भी देख लेंगे, लेकिन जो यात्रा जो पहले जलसा है वो तो कामयाब करवा दें, वो होना चाहिए। और मैं आपको दोबारा अपील करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज सबको पहुंचाए आपके माध्यम से, कि सारे लोग इस यात्रा में समर्थन करें, जहाँ जहाँ भी हैं, सड़कों पे करें, गलियों में करें, कूचों में करें, जहाँ भी मिल सकते हैं। ये एक बात होनी चाहिए, और बढ़िया तरीके से इसका वेलकम हो। सर 2009 में उन्होंने आपके लिए वोट मांगे थे, आपने कहा कि आप जोर शोर से उनका वेलकम करेंगे। आप डोगरों की हमेशा बात करते हो, डोगरा कल्चर की बात करते हो, तब भी आपने उनको डोगरा पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया था। तो इस बार भी क्या डोगरा पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम आप करेंगे? चलो कोशिश करूंगा, अगर वो मेरा ये जगाड़पन में चढ़ा दूंगा, कोशिश करूंगा। ये तो पता आप भी पंगे लेते हो, कोशिश करूंगा। है उनका अपना एक सिस्टम है, हम नहीं चाहते,
और उन्होंने उमरदुल्ला साहब को उस दिन पूछा था स्टेज पे, आपने सुना होगा, उन्होंने उमर साहब को पूछा, उमर साहब जब तकरीर करने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे राहुल जी कह रहे थे कि आप लाल सिंह जी को जानते हैं। कहते हैं जी मुझे कम जानते हैं, इसको ज़्यादा जानते हैं, मैं इसको क्या जानता हूँ, पार्लियामेंट में भी जानते हैं। तो ये क्या बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। किसी और ने पूछना पूछ सकते।